हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज ना न्यू ईयर है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज इस पार्ट में ना हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है ना, वो लैंसन से कह रहा था कि लैंसन, तुम्हें पता है मैं इतने सालों तक तुम्हारे बिना कैसे रहा था? तो हमारा लैंसन कहता है कि मुझे नहीं पता है, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा लैंसन का मतलब डेथ हुआ था, ऐसा सबने कहा था, तो हमारे विंग का हाल कैसा हुआ था। तो ये सुनकर ना हमारा विंग तो एक मतलब चुप सा हो गया था, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। मतलब हॉस्पिटल में वो बैठा हुआ था और उसके आँखों से ना आंसू बहने भी बंद हो गए थे। और उसके सीजे ना उसके पास आकर बोल रही थी कि विंग, विंग क्या हुआ, विंग क्या हुआ। और ना हमारा विंग ना कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं। मतलब उसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था, वो चुप हो गया था। और उसके बाद ना हमारा विंग एक शब्द कहता है कि मुझे घर जाना है। उसके बाद ना हमारा विंग, उसके सीजे और ना जो उसके मतलब जीजू थे ना, वो ना घर आ जाते हैं। और हमारा विंग ना अपने रूम में चला जाता है। और उसको ना क्या फील हो रहा था पता नहीं है। वो ना मतलब उसको मन में लग रहा था कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही था, तो हुआ। उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर जाता है, इसलिए मैं किसी से प्यार ही नहीं करूँगा। मतलब किसी को अपने पास आने ही नहीं दूँगा, वो ऐसा बोल रहा था। और ना वो ना अब कॉलेज वो जाता था, लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। मतलब पहले जैसा वो किसी से बात नहीं करता था, हँसता नहीं था। लैंसन के साथ जैसे रहता था, हँसता रहता था सब टाइम, ऐसे कुछ नहीं करता था। और बाकी लोग ना विंग का ऐसा हालत देखकर ना वो लोग भी शॉक्ड हो गए थे। मतलब विंग पहले जैसे था ना वैसा हो गया था। वो किसी से बात नहीं, किसी के पास नहीं, वो अकेले रहता था। खाना खाता था या नहीं खाता था किसी को पता नहीं है। वो ना मतलब उसको खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, उसे मतलब कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा था। और वो ना अपने कॉलेज जाता था, कॉलेज से घर आता था और लैंसन को याद करता था, इतना ही उसका काम था। और वो सोचता था कि मैं उसके करीब गया, इसीलिए मुझे छोड़कर चला गया। ये तो मेरे साथ होता ही है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, मेरी मम्मी पापा के साथ भी। तो ऐसा तो मेरे साथ होना ही था। उसको ऐसा लग रहा था, तो उसका दिन ना ऐसे ही जा रहा था। वो ना खाता था अच्छे से, ना सो पाता था अच्छे से, कुछ नहीं कर पाता था। वो सिर्फ कॉलेज जाता था, कॉलेज से घर आता था। ऐसे करते करते ना दिन बीत रहे थे। और ऐसे करते करते ना मतलब 1 साल बीत गए थे, लेकिन हमारे विंग के बिहेवियर में ना कोई चेंजेस नहीं आए थे। वो जो करता था करता रहता था। मतलब कॉलेज जाता था, कॉलेज से घर आता था, खाना खाता था, मतलब अपनी चीज़ें का मन रखने के लिए खा लेता था। उसको ना खाने पीने का मन भी नहीं होता था। वो ना ऐसे रहता था। और ना एक दिन क्या हुआ, उसके सीजे की जो मतलब फ्रेंड है वेंचिंग, वो ना घर आई। तो उसने विंग का बिहेवियर देखा कि अब वो ना चुप सा रहता था। जो उसे मतलब कोई भी उसे जो कुछ भी कहे वो हाँ कहता था। उसे मतलब वो हंसता नहीं था, उसको कोई फीलिंग्स मतलब ऐसे पता नहीं चल रही थी विंग के अंदर। और वो ना उसका ना हालत बहुत ख़राब था। और उसके दिमाग में ना एक थॉट आ रहा था कि मैं लैंसन के बिना कैसे जिया।
मतलब वो तो मेरा प्यार था ना, वो चला गया तो मैं जी कर क्या करूँगा। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था और ना उसको हर टाइम ना सुसाइड करने का ख़्याल आ रहा था। लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो ना एक चीज़ याद कर रहा था, जब लैज़न और विहिंग एक साथ थे, तो जब हमारे लैज़न को पता लगा था ना कि विहिंग के मदर फादर गुज़र गए, इसीलिए विहिंग खुद को ब्लेम करता है। तो हमारे लैज़न ने कहा था कि विहिंग तुम ना मेरे लिए है ना ज़िंदा रहना, खुद को कभी ब्लेम मत करना और मेरे साथ रहना, और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। और उसने ऐसा बोला था कि तुम्हें मेरे लिए ना मतलब ज़िंदा रहना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा मत सोचना कि मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मैं जी कर क्या करूँगा, क्योंकि सीजे ने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसा ही फील होता है। हमारे जो लहज़ा ने ऐसा कहा था, तो ये बात को ना हमारे बहन ने ना मान लिया था कि लहज़ा मेरे साथ ही है, वो चला गया तो क्या हो, वो मेरे साथ ही है। और उसने कहा था कि मुझे ज़िंदा रहना पड़ेगा तो मुझे ज़िंदा रहना पड़ेगा, मैं जैसे भी जीऊँ, खुशी से या घुट-घुट के मरते हुए, लेकिन मुझे ज़िंदा रहना पड़ेगा। जब तक मुझे मौत आकर खुद गले नहीं लगा लेती तब तक। वो ऐसा सोच रहा था। और ना जो वेंसिंग थी ना, मतलब विहिंग को देख कर ना, वो एक डॉक्टर थी, तो उनको ना पता लग गया था कि विहिंग ना डिप्रेशन में जा रहा है, मतलब वो डिप्रेस हो रहा है। तो वो ना यानली को बोलती हैं कि यानली, तुम्हारा जो भाई है ना, मतलब वो ना डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी स्टोरी तुमने मुझे बताई थी और उसका हाल ऐसे 1 साल में इतना ऐसे हो गया है, तो उसका ना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ना हमारी जो चीज़ें हैं ना, वो हाँ कहती हैं। उनको भी लग रहा था कि मेरे भाई को कुछ हुआ है करके, तो वो हाँ कहती हैं। और ना हमारे विंग का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। उसको ना बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती थी, उसकी चीज़ें ना हर टाइम उसके दवाइयों का ख्याल रखती थी। विंग को हंसाने की कोशिश किया जाता था, रुलाने की कोशिश किया जाता था, मतलब उसको अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करने के लिए मतलब कहा जाता था, लेकिन हमारा विंग ना कुछ नहीं कर रहा था। वो जस्ट ना मतलब जी रहा था, वो जस्ट जी रहा था, लेकिन दवाइयों से और मतलब उसके ट्रीटमेंट से इतना असर हो रहा था कि अपनी चीज़ें से अब अच्छे से बात करने लग गया था, खाना पीना ठीक से करने लग गया था, सोने लग गया था, मतलब वो सब करने लग गया था। लेकिन उसका एक चीज़ था कि वो विंग जो है ना, वो लैज़न को ना हर वक्त याद करता रहता था, वो लैज़न को कभी नहीं भूला इन 10 सालों में। और हमारे विंग का ना लाइफ ऐसे ही चल रहा था। और अचानक से ना मतलब ऐसे टाइम बीतता गया और अचानक से ना उसकी सीजे ने कहा कि तुम शादी कर लो। और उसके बाद ना हमारे विंग ने ना अपने सीजे के लिए हाँ कह दिया और उसके बाद ना शादी कर ली। और जो स्टोरी मैंने ना मतलब बताई थी आपको पहले, मतलब शादी के बाद जो हुआ वही सब हुआ था। और हमारा विहिंग कहता है कि लैंसन को कहता है कि लैंसन, तुम्हें पता है कि मैं ना अभी, जब तुम अपनी मतलब जान लेने की कोशिश कर रहे थे, मैं आज रोया हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले गए, जब मुझे पता लगा था ना, मैं तब से नहीं रोया, मैं आज रोया हूँ, बोलता है। और वो ना ऐसा बोल रहा था ना, और उसके आँखों में ना आंसू आ रहे थे, क्योंकि इतने सालों का दर्द उसने छुपा कर रखा था, तो उसके आँखों से ना आंसू के रूप में वो बाहर आ रहे थे। लैंज़ैन कहता है कि विंग, अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम मत रो, और तुमने जितने भी तकलीफ़ें सही है, मतलब मैं तुम्हारे पास लौट के तो आ गया, तुमने मेरी बात मानकर ज़िंदा तो रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौट आया, बोलता है। तो हमारा विंग पूछता है कि लैंज़ैन, तुम मतलब ज़िंदा कैसे, मतलब तुम मेरे पास आ गए, मुझे पता है तुम्हें, मतलब तुम्हारी डेथ हो गई थी, ऐसा मुझे क्यों कहा गया था, ऐसा सबको क्यों कहा गया था।
तो ना हमारा लैंज़न कहता है कि वही जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो ना मतलब करवाया गया था, वो एक्सीडेंट नहीं था, बोलता है। और हम कल सुनेंगे कि हमारे लैंज़न का एक्सीडेंट किसने करवाया था और ऐसा झूठ सब क्यों कहा गया था, और हमारे लैंज़न जो है ना वो 10 सालों तक कहाँ था, मतलब उसका डेथ नहीं हुआ था तो वो कहाँ था। और आपको ना ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार जल्दी से, और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी, आप लोग कमेंट कर देना। ओके बाय।